में से आज हम इस बात को भी सुबह सवेरे पढ़ेंगे कि ये गानगत कितनी जरूरी है। और खुदावंद ने लाजर को जिंदा करने से पहले यही कहा था कि पत्थर को हटाओ, और वो ये गानगत एक तरफा थी। ऐसा नहीं कोई उधर से पत्थर को हटा रहा है, कोई उधर से हटा रहा है, कोई बीच में से नहीं, एक सिमत में से हटा रहे थे। पत्थर को हटाना लोगों का काम था और जिंदा करना खुदावंद का काम था। हालेलुया। तो खुदा कलाम में से हम पढ़ेंगे एक मौजे को जो कि बहुत बड़ी रुकावट थी खुदावंद के लोगों के सामने, और वो यरू की दीवार थी। यशवा की किताब में से पढ़ेंगे और छठे बाब में से पहली आयत से पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस खुदावंद का कलाम फरमाता है, पहली आयत से पढ़ूंगा। और यरू बनी इस्राएल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था। वादा की सरजमीन में पहुंचने से पहले बीच में रुकावटें आ रही हैं। पहले यरदन आ गया, अब इसके बाद यरू की दीवार है और ये बंद था। बाइबल मुकद्दस फरमाती है बनी इस्राएल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यशवा से कहा, तो इससे साबित होता है कि हर मुश्किल के वक्त खुदा कलाम करता जरूर है। आमीन। और खुदावंद ने यशवा से कहा, देख मैंने यरूक और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। वो तो बंद है नहायत मजबूती के साथ, ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है। लेकिन खुदावंद क्या कर रहा है? खुदा कलाम कर रहा है कि तेरे लिए मैंने इसको तेरे हाथ में कर दिया। तो गोया हर मुश्किल के वक्त में, हर दुख की मुसीबत के वक्त में खुदा तसल्ली की बातें करता है और फतह की बातें करता है। आमीन। तो खुदावंद ने कलाम किया कि मैंने तेरे हाथ में कर दिया, सो क्या कर, तुम सब का जिक्र है, कल्ले कल्ले दा नहीं, सब। इसलिए मसीह ने कहा था कि सब मेरे पास आओ, आमीन, और मुझसे सीखो। तो लिखा है कि सो सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना, गश्त करो। किसके गिर्द करो? यरू की दीवार के गिर्द, यरू के शहर के गिर्द चक्कर लगाओ। दीवार जैसे हमारा लाहौर का रिंग रोड बना हुआ है पूरे लाहौर के, इसी तरह वो रिंग रोड था यरू के लिए, मजबूती के साथ वो दीवार थी। तो क्या है पैगाम? कि सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चुगिर्द गश्त करो। खुदा इस तो पहले के मौजा वखाए, खुदा को जो वखाना भी चाहता है कि हालात ए ने, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो हालात ठीक हो जाएंगे। आमीन। हालात तुम्हारे लिए ये हैं, लेकिन ये हालात तुम्हारे लिए ऐसे नहीं रहेंगे। तुम्हें फतह मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम इस पे काबू पालोगे। तो 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। आगे आगे कौन होगा? खुदा का कलाम होगा। बाज़-औक़ात हम ईमानदार इसलिए बीमार खा जाते हैं, हम अपने बहुत सारे वसाइल बना लिए हुए हैं,
लेकिन खुदा का कलाम अफजल है, उसको आगे होना चाहिए। हर हालात के अंदर खुदा का कलाम हमारे आगे होना चाहिए। कलाम खुदा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम के बारे में लिखा गया वो हमारा हरावल भी है और हमारा चंडावल भी। हरावल मीन आगे आगे चलने वाला, और चंडावल का मतलब पीछे हमारी हिफाजत करने वाला। आमीन। तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब जब ऐसा करोगे तब ऐसा होगा, तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। यह है कलाम फतह का कि तुम्हें फतह मिलेगी, तुम इस पे कब्जा कर लोगे, लेकिन कब्जा तो भी बाद में करना है। तो खुदा कलाम करता है, खुदा कलाम करता है ताकि हम फतह में जिंदगी बसर करें। लेकिन बाज़-औक़ात कलाम तो मिल जाता लोगों को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लेके आते, अमल में नहीं लाते, इसलिए फिर उस मौजे से भी पीछे रह जाते हैं। अब ये कलाम तो मिल गया, अब मर्जी इनकी, ये करें ना करें, चक्कर लगाएं चाहे ना चक्कर लगाएं, मर्जी तो इनकी थी, लेकिन उन्हें कलाम पे अमल किया। आमीन। तो कलाम के ऊपर अमल कर, इसलिए दाऊद ने कहा कि तेरा कलाम मुझे मिला, मैंने उसको मानने में जल्दी की और देर ना लगाई। जब मैं तेरे कलाम पर लिहाज रखूंगा तो हरगिज शर्मिंदा ना होऊंगा। आमीन। कलाम तो मिल गया, किसका? फतह का। तो अब बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, और नून के बेटे यशवा ने काहिनों को बुलवाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ, और 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे चले, और उन्होंने लोगों से कहा, बढ़कर शहर को घेर लो, और जो आदमी मुसल्ला हैं वो खुदावन के संदूक के आगे आगे चलें। और जब यशवा लोगों से ये बातें कह चुका तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावन के आगे आगे चले। हालेलुया। और वो नरसिंगे फूंकते गए और खुदावन के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला, और वो मसल्ला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे। और बाइबल कहती है, और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला, और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। हालेलुया। आज नरसिंगा हमारा मुंह भी है। हर एक जान को खानदानी तौर पे हम शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। आमीन। कई मर्तबा होता है, बल्कि हम अकेले अकेले सारे काम करते हैं। यहाँ पे सब का जिक्र है, ये गानगत का जिक्र है, सब का मिलके फतह पाने का जिक्र है। और बाइबल का मुकद्दस कहती है, और यहोशू ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। कब? जब तुम चक्कर लगा रहे होगे। किसके गिर्द चक्कर लगा रहे होगे? यरू की दीवार के गिर्द। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई तुम्हारे मुंह से बात ना निकले। क्यों ना निकले? क्यों? इसलिए कि अगर दीवार को देखेंगे, एक बंदा भी अगर ये बोलेगा ये दीवार बड़ी मजबूत है, कैसे गिरेगी, बाकियों का ईमान खराब कर देगा, बाकियों को कमजोर कर देगा। इसलिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है खानदानों में, कलीसियों में, कोई ना कोई कमजोरी का इजहार कर देता है, नहीं ये काम नहीं हो सकता, ये मेरे कैसे हालात का ठीक होंगे,
अपने मुंह से कभी ना बोला जाए, सिर्फ फतह देने वाले खुदा की तरफ ध्यान लगाया जाए कि उसने बोला है तो वो करेगा। हालेलुया। उसने वादा किया है तो वो वादा पूरा करेगा। क्या खुदा कलाम कहता है? यीशु ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले, और जब मैं तुमको ललकारने को कहूं तो तब तुम ललकारना, फॉलो करना मुझे। आमीन। सो उसने खुदावन के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फरवाया, तब वो खैमा गाह में आए और वही रात काटी। 12वीं आयत में लिखा गया कि यीशुआ सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावन का संदूक उठा लिया, और वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए खुदावन के संदूक के आगे आगे चले, आगे आगे बराबर चले, और नरसिंगे फूंकते जाते थे। अब वो मसल्ला आदमी आगे आगे हो लिए और दुम्बाला खुदावन के संदूक के पीछे पीछे चला, और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूम कर खैमा गाह में फिर आए। क्या करते होंगे? वापस आके शुक्रगुजारी करते होंगे। खुदा है गिराने वाला हमारे साथ, जैसा मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा, ना मैं तुझसे कभी दस्तबरदार, ना तुझे कभी छोड़ूंगा। शुक्रगुजारी करते होंगे, दुआ करते होंगे। दुआ तो उनके सामने थी। पहले दिन भी उन्होंने चक्कर लगाया, दूसरे दिन भी लिखा, दूसरे दिन भी एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमा गाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया, और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पो फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। बाज़ औक़ात हम चक्कर तो बड़े लगाते हैं, लेकिन आप ही अपने चक्करां नूं किसी टाइम तक कहने ले और मैं रोज जावां। तो ये मुसलसल खुदा के जुल्म वफादारी का इजहार है। 7 दिन तक, तो हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं। आमीन। तो क्या करना है तुमने? 7वें दिन क्या कितने चक्कर लगाने हैं? 7 चक्कर लगाने हैं। पहले दिन 1 चक्कर, दूसरे दिन एक और चक्कर 2 हो गए, तीसरे दिन एक और चक्कर 3 हो गए। लेकिन जब 7वां दिन आएगा तो 7 चक्कर लगाने हैं। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया और 7वें दिन यूं हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि ये तो पहले दिन भी खुदा उस दीवार को गिरा सकता था। दीवार तो खुदा नहीं गिरानी है। कई दफा खुदा किसी बड़े मौजे से पहले हमें कुछ वक्त देता है कि तू बंदिया अपनी मुसीबत, परेशानी, अपने बुरे हालात को वेख ला पहले, और फिर मेरे पे ध्यान लगाना कि मैं करता क्या हूं। आमीन। तो खुदावन कुछ वक्त हमें देता है कि कितना उसमें वफादार रहते हैं, कितना दूसरे दिन चक्कर लगाने के लिए तैयार रहते हैं, कितना तीसरे दिन चक्कर लगाने के लिए वफादार रहते हैं। तो 6 दिन इन्होंने ऐसा ही किया और बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है। और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पो फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। और 7 बार शहर के गिर्द फकत उसी दिन फिरे, उसी दिन फिरे। 7 चक्कर यरू की दीवार के गिर्द। बंदा थक भी जाता ही है ना, लेकिन नहीं थक रहे थे। क्यों नहीं थक रहे थे? जितना खुदा का कलाम होवे वो ना थकदा है तो ना अकदा है। हालेलुया। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा गया कि 7 बार शहर के गिर्द फकत उसी दिन फिरे। और 7वीं बार ऐसा हुआ
कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यीशुआ ने लोगों से कहा, यही तो यीशुआ ने बोला था कि जब मैं कहूं तब तुम ललकारना, मुझे फॉलो करना। और यीशुआ ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दे दिया है, और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस्त होगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि उन्होंने पुकारा, बाइबल मुकद्दस में 20वीं आयत में लिखा गया है, बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। तो यह है हमारा खुदा। ना उन्होंने हाथ लगाया, सिर्फ ईमान रखा और खुदा उनके हदायत को, हुक्म को फॉलो किया और दीवार गिर गई। आमीन। तो आए अपने कदमों पे खड़ा होके अपने खुदा का शुक्रिया बजा लाएं। है हमारा खुदा हर मुसीबत को हटाने वाला, हर परेशानी, बीमारी, कमजोरी को दूर करने वाला, हमें जोर देने वाला। खुदा ने पहले उनको दिखा दिया कि हालात ऐसे हैं, लेकिन ये हालात तुम्हारी ऐसे नहीं रहेंगे, तुम्हें फतह मिलेगी, तुम्हें फतह मिलेगी, ये दीवार गिरेगी। हो सकता है आपके खानदानी तौर पे भी कोई बहुत सारी दीवारें हों, लेकिन खुदा गिराने वाला है। लेकिन खुदा चाहता है ये गानगत खुदा को नजर आए। खुदा ये गानगत देखना चाहता है। ताए अपने खुदा का शुक्रिया बजा लाएं जो यरू की दीवारें गिरा देता है, यरू की दीवारें गिरा देता है। हालेलुया।